आज के इस टॉपिक में शिशु के जीवन में गीत संगीत का महत्व। इसमें पहले हम कुछ बाल गीत या शिशु गीत को सुनेंगे। इससे हम समझ सकते हैं कि शिशु के जीवन में गीत संगीत का क्या महत्व है। होली आई, रंग बिरंगी होली आई, धूम मचाती होली आई, घर घर में खुशियाँ लाई, बच्चों की यह टोली आई, हाथ में पिचकारी लाई, रंग गुलाल उड़ाती आई, होली आई, होली आई। अकड़ बकड़ बम्बी बो, असी पूरी नंबी सौ, सौ में लागा धागा, चो निकल के भागा। इस शिशु गीत को अमूमन सभी ने गाया होगा और इस शिशु गीत को भी लगभग सभी बच्चे गाते हैं और गाया होगा। चंदा मामा दूर की, पुई पकाए पूर की, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूट। इसी प्रकार से अगला शिशु गीत, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, लल्ला करे तमाशा। तो इस प्रकार से छोटे छोटे जो गीत हैं ये शिशु गीत कहलाते हैं। अटकन बटकन दही चटाकन, मामा लाए 4 कटोरी, एक कटोरी टूट गई, मामा की बहू रूठ गई। शिशु के जीवन में गीत संगीत की भूमिका। मानव जीवन में गीत संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। सामान्य रूप से तुकांत एवं गेय रचनाओं को गीत माना जाता है। शैशवावस्था में गीत संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिशु गीतों को अधिक पसंद करते हैं तथा उनमें अधिक रुचि लेते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शिशुओं की विभिन्न प्रकार की उपयोगी जानकारी एवं ज्ञान गीतों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। शिशु के लिए प्राथमिक गीत संगीत माँ द्वारा सुनाई जाने वाली लोरियों के रूप में होता है। माँ द्वारा सुनाई जाने वाली लोरियाँ शिशु के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इन लोरियों से शिशु को एक प्रकार के आनंद की प्राप्ति होती है तथा साथ ही साथ उसे माँ की ममता भी प्राप्त होती है। इसमें शिशु का संवेदनात्मक विकास सुचारू रूप से होता है। थोड़ा बड़ा होने पर शिशु परिवार के सदस्यों द्वारा कुछ शिक्षाप्रद गीत सुनाए जाते हैं। इन गीतों में पशु पक्षियों का उल्लेख होता है तथा उनके द्वारा भी की जाने वाली आकर्षण एवं भोग क्रियाओं का वर्णन होता है। इन गीतों से शिशु का अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है तथा उसके शब्द ज्ञान में भी वृद्धि होती है। गीतों को गाने से शिशु को लय और ताल का ज्ञान हो जाता है तथा उसका शब्द उच्चारण स्पष्ट एवं सही हो जाता है। जब शिशु खेल विद्यालय में जाता है तो वहाँ भी उसे शिशु की तरह के गीत एवं कविताएं सुनाई तथा सिखाई जाती हैं। गीतों को सार्वजनिक रूप से सुनाने से शिशु में आत्मविश्वास का विकास होता है। आत्म प्रदर्शन का अवसर प्राप्त होता है। बाल गीतों से शिशु के ज्ञान में वृद्धि होती है और उसका बौद्धिक एवं मानसिक विकास ही होता है। सभी गीत शिशु के लिए आनंददायक होते हैं। गीतों को गाने एवं सुनाने के लिए शिशु का संवेदनात्मक विकास भी सुचारू रूप से होता है। शिशु के जीवन में गीत संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिशुओं को लयबद्ध एवं तुकांत गीत सिखाए जाने चाहिए। शिशुओं को सिखाए जाने वाले गीत शिशु के ज्ञान की जानकारी के भरपूर होने चाहिए। शिशु की स्वास्थ्य के नियमों की जानकारी तथा नियमों का ज्ञान गीतों के माध्यम से दिया जा सकता है। शिशु के जीवन में गीत संगीत की जो भूमिका है, इसमें शिशु जो है यदि हम संक्षेप कहें, प्रथम जो गीत है वो माँ की लोरी के द्वारा आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। शिक्षाप्रद गीतों से शिशु का मानसिक विकास होता है। गीत संगीत द्वारा शब्द ज्ञान में वृद्धि होती है। गीत श्रवण तथा द्वारा
शिशु का शब्द उच्चारण अभ्यास होता है। आवश्यक जानकारी को गीतों के माध्यम से शिशु को कंठस्थ कराया जाता है। शिष्टाचार के नियमों का गीतों के माध्यम से शिक्षण कराया जा सकता है। तो शिशु के लिए जो गीत संगीत है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के से कुछ अन्य शिशु गीत। टी टुट टुट चिड़िया कहती टी टुट टुट, मुझको भी दे दो बिस्कुट, भूखी हूँ मैं खाऊंगी, खा पी कर उड़ जाऊंगी। एक शिशु गीत। मीठा होता खस्ता खाजा, मीठा होता हलवा ताजा, मीठे होते गट्टे गोल, सबसे मीठे मीठे बोल, मैंने पाले बहुत कबूतर, भोले भाले बहुत कबूतर, पहने हैं पैंजनी कबूतर। मीठा होता खस्ता खाजा, मीठा होता हलवा ताजा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इन बाल गीत शिशु गीतों से हमें समझ में आता है कि जो शिशु गीत हैं, गीत संगीत से जो शिशु है उसमें बहुत सारी उससे जानकारियाँ मिलती हैं, ज्ञान प्राप्त होता है और कौन सी चीज़ कैसी होती है ये प्राप्त होता है। तो इससे स्पष्ट है कि शिशु के जीवन में गीत संगीत का महत्वपूर्ण स्थान होता है।